यदि आप इस वक्त अपने गांव में हो, जैसे कि मैं अभी अपने गांव में हूं, देख लो आप, ये आगे मेन रोड है और ये मेरा घर है। पीछे के साइड में ये मेन फाटक है, पीछे का फाटक, और पीछे रेलवे ट्रैक है। तो ये जो मेरा गांव है पूरी तरह से ना शहर है ना पूरी तरह से गांव है, दोनों का मिला जुला है। तो यदि आप अपने गांव में हो, इस वक्त दीपावली की छुट्टियां मनाने आए थे, या फिर अभी तक गांव में हो, कोई भी सिटी में जाना चाहते हो और आपकी क्वालिफ़िकेशन है 10th 12वीं पास, यदि आप पढ़े लिखे नहीं भी हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ITI पास हो और डिप्लोमा पास हो, बीटेक पास हो, तो आपको कौन सी सिटी जाना चाहिए? पुणे जाना चाहिए, गुजरात जाना चाहिए? दोनों में से कौन सा अच्छा होगा आपके लिए? तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं गुजरात भी गया था जॉब सर्च करने के लिए, दिल्ली भी गया था और पुणे भी गया था। तो मैं पुणे में सेट हूँ। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि आपको कौन सी सिटी बेहतर रहेगी आपके लिए। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, वेलकम बैक, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनीत ब्लॉग से। मेरा नाम विनीत कुमार है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके करियर के अनुसार से आपको कौन से सिटी में जाने से आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा अपने जीवन यापन के लिए। आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं पुणे से स्टार्ट करूँगा। देखो, पुणे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है। पुणे ऑटोमोबाइल हब माना जाता है, जैसे कि IT के लिए बेंगलोर को माना जाता है, उसी तरह अभी तक पुणे को ऑटोमोबाइल हब माना जाता है। और यहाँ पे 98% जितनी सारी कंपनीज है, सारा ऑटोमोबाइल से रिलेटिव है। बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट गाड़ी असम्बल करती है। उसके बाद की जो कंपनी है, जो गाड़ी असम्बल में जो पार्ट्स पुर्जे लगते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बाद जो तीसरी टाइप की कंपनी है, जो उसके पार्ट्स पुर्जे बनाने के लिए छोटे छोटे इंसर्ट, नट बोल्ट, छोटे छोटे पार्ट्स जो लगते हैं वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और उसके बाद आता है लोहा लक्कड़, जो ज़रूरत होता है, सीट मेटल वगैरह, वो सब बाहर से आता है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अदर स्टेट से आता है, जहाँ से मतलब आयरन फैक्ट्री हो गया, एल्युमिनियम फैक्ट्री हो गया, बहुत सारा एल्युमिनियम मुंबई से भी आता है। और उसके बाद यहाँ पे गला करके इसको मेटल वगैरह बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ नट बोल्ट वगैरह, सीट मेटल वगैरह बनाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें लगती है एक गाड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे 3 टाइप की कंपनियाँ हैं, और ये 3 टाइप की कंपनियाँ इतनी ज़्यादा है, जैसे कि आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में दुकान कैसे रहता है, एक दुकान गया तो दूसरा दुकान, दूसरा के दुकान गए तो तीसरा दुकान, मतलब एक लाइन से पूरा मार्केट में दुकान लगी रहती है। उसी टाइप की पुणे यदि आप जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगे कि एक कंपनी है, उसके बाजू में दूसरा कंपनी, उसके बाजू में तीसरा कंपनी, रोड के इस साइड कंपनी, रोड के उस साइड कंपनी, मतलब चारों तरफ आप सिर्फ कंपनी ही कंपनी देखोगे। और एक ही टाइप की कंपनी, जैसे कि कोई यदि नट बोल्ट बना रहा है तो नट बोल्ट की एक कंपनी के पास 10 कंपनी है, उसके बाद कहीं और कुछ बना रही है, कहीं और कुछ बना रही है, मतलब जितने सारी कंपनी है सब ऑटोमोबाइल रिलेटिव कंपनी है। तो यहाँ पे यदि आप किसी एक फील्ड में यदि काम करते हो तो उसी फील्ड रिलेटिव कोई और कंपनी में जा कर के एक्सपीरियंस लेकर के उस कंपनी में जा सकते हो, और वहाँ पे आपको अच्छी तनख्वाह मिल सकती है और वहाँ पे आप परमानेंट हो सकते हैं। जैसे किसी एक कंपनी में यदि आप CNC ऑपरेटिंग करते हो, एज ए ट्रेनी, एज ए फ्रेशर आप CNC ऑपरेट कर रहे हो, 1 साल वहाँ पे आपने काम किया, 1 साल के बाद यदि कंपनी आपको निकाल देती है या फिर आपने कंपनी छोड़ दिया है, तो दूसरी CNC, जहाँ पे CNC का काम होता है, दूसरी कंपनी में जा कर के आप वहाँ पे लग सकते हो और अच्छा पेमेंट मांग सकते हो। और हो सकता है आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप सुपरवाइज़र पोस्ट पे भी जा सकते हो, सेटर पोस्ट पे, लाइन लीडर पोस्ट पे भी जा सकते हो। तो ये रही पुणे का। पुणे में आपको इजीली जॉब मिल जाता है, यहाँ पे जॉब की कोई भी कमी नहीं है। और एक जॉब यदि आपकी जाती है तो दूसरे मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि पुणे में इतनी सारी कंपनी है। रही बात फिर गुजरात की, गुजरात
का भी नाम बहुत पुराना है। वहाँ पे भी हर एक टाइप का कंपनी है, ऑटोमोबाइल भी है, केमिकल फैक्ट्री भी है, बहुत सारा कंपनी है। एक जैसा कंपनी वहाँ पे नहीं, मिला जुला कंपनी है। और गुजरात एक स्टेट है, तो स्टेट में बहुत सारा सिटी है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, बड़ोदरा हो गया, हलोल हो गया, और सानंद भी बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है गुजरात में। वहाँ पे कैसा होता है, एक कंपनी यहाँ पे है तो दूसरी 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर आगे दूसरी कंपनी है। यदि सपोज डैट वहाँ पे सानंद में आप हीरो मोटर्स आपने ज्वाइन कर लिया एज ए फ्रेशर, तो किसी वजह से आपकी जॉब चली गई, आप सानंद में रूम लेके रह रहे हो, आपकी जॉब चली गई, तो फिर आपको दूसरी जॉब ढूंढने के लिए 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा दूसरी कंपनी में पूछने के लिए, भाई यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। यदि वो भी मना कर देंगे तो फिर आप कहाँ जाओगे, फिर आपको रूम चेंज करना पड़ेगा यदि कहीं और जॉब लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है गुजरात, मतलब इकट्ठे एक जगह पे कंपनी नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप की जगहों पे अलग अलग कंपनी है। और पुणे में क्या, पुणे एक स्टेट है और स्टेट के अंदर बहुत सारी MIDC है, जैसे कि चाकन है, पिंपरी है, चिंचवड़ है, रंजनगांव है, सिकरापुर है, तलेगांव है, उड़से है, बहुत सारी जितने सारे गांव हैं सब में अपना MIDC है। तो एक MIDC में समझो, यदि चाकन में तो इतना हज़ारों कंपनी है, और छोटे छोटे गांव में उड़से में तो कम से कम 50-100 कंपनी होगा। इतना सारा कंपनी, और आए दिन कंपनी खुलते जा रही है, तो यहाँ पे कोई जॉब की कमी नहीं है। तो यदि आपको आँख मूंद के यदि किसी तरह भी जॉब की ज़रूरत है, आँख मूंद करके आप पुणे आ सकते हो और आपको 100% जॉब मिल जाएगी। और यहाँ से एक्सपीरियंस करने के बाद आप फिर गुजरात जा सकते हो, क्योंकि आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, चलो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये काम करते हैं और इसी काम रिलेटिव हमको गुजरात में जॉब लगता है। तो यदि आप गुजरात जाते हो फिर एक्सपीरियंस लेकर के, तो वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। एज ए फ्रेशर वहाँ पे आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी यदि आप एक्सपीरियंस लेके जाते हो, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री अभी डेवलप हो रही है और बहुत सारी कंपनी आ रही है, तो उन्हें एक्सपीरियंस लोगों की वहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड है। यदि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आपकी जॉब वहाँ पे लगती है, तो आपको सैलरी बहुत अच्छा वहाँ पे गुजरात में मिल जाएगी यदि आप पुणे से काम सीखे हो। तो यदि आप फ्रेशर जाते हो तो आपको सैलरी वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेगी, एक्सपीरियंस लेकर के जाओगे तो बेटर होगा। तो हमारे हिसाब से यदि आप फ्रेशर हो तो पुणे में एक बार जॉब करो, यहाँ से एक्सपीरियंस लेकर के आप ऑटोमोबाइल का कहीं भी जा सकते हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दे, फिर मिलते हैं।